बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स मिरर और उसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में। आइए थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर देखिए, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बल्जिंग वाला होता है, उभरा वाला होता है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल व्यू चाहिए तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को देख कर आइए। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होता है, इसका मतलब ये जो इसका इन्वर्ट्स वाला सरफेस होता है ये सिल्वर कोटेड ब्लैक पेंट इस पर कर दिया जाता है ताकि इस पर से कोई भी लाइट आए तो दोबारा से रिफ्लेक्ट ना हो, एब्जॉर्ब हो जाए। इस मिरर की और क्या खासियत, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि इसका जो फोकस पॉइंट होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये इसके बिहाइंड होता है। बिहाइंड पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मिरर के इस वाले पार्ट में ही सारे काम होते हैं, यहीं हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, इधर के साइड से ही रिफ्लेक्शन होता है। इस वजह से ये पार्ट इस मिरर का फ्रंट पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया है वो कुछ इस तरीके से है कि कोई भी रियल रेस इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास नहीं कर पाती है। ये एक डिफरेंस है जो कि कनकेव मिरर से हमने लिया हुआ है। देखिए इमेज के फॉर्मेशन के लिए इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल 1 क्या बोलता है? रूल हमारा 1 इस तरीके से कुछ बोलता है कि अगर एक रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आती है, देखिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस को पोल से मिलाती है। प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में भी बात हुई थी। तो अगर कोई रे इस तरीके से आती है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से वापस जाती है कि अगर उसको हम लोग पीछे ड्रॉ करें तो वो कन्वेक्स मिरर के फोकस पे आके मिलती है। सेकेंड रूल ये बोलता है कि अगर कोई रे इस तरीके से स्ट्राइक करती है हमारे कन्वेक्स मिरर को कि अगर उसको हम लोग पीछे की ओर ड्रॉ करें तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिले तो मिरर हमारा उसी पाथ पे उसको दोबारा भेज देता है, अनडाइवर्टेड रिफ्लेक्ट करता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि ये रे इस पर नॉर्मली गिरती है, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। थर्ड रूल के बारे में अगर हम लोग बात करें, थर्ड रूल बोलता है कि कोई रे अगर इस तरीके से कन्वेक्स मिरर को स्ट्राइक करती है कि अगर मिरर इसको अलाउ कर दे आगे जाने के लिए तो ये मिरर के फोकस पे जाके टच करेगा, लेकिन चूंकि मिरर अलाउ नहीं करता है तो इसलिए ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इस तरीके से आ रही थी कि फोकस की ओर जा रही थी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। फोर्थ रूल हमारा ये बोलता है कि कोई रे इस तरीके से अगर हमारे मिरर के पोल को आके स्ट्राइक करता है तो जिस एंगल से आता है उसी एंगल से वापस जाता है, इसीलिए एंगल आई और एंगल आर इसमें इक्वल होता है। थोड़ी बात को अपने आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कन्वेक्स मिरर में कभी भी इमेज बनता है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, मतलब कभी भी रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता है। अभी इस बारे में बात करेंगे। देखिए फर्स्ट केस, इसमें 2 ही केस होते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या बताता है? फर्स्ट केस हमारा ये बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है तो इसको हम लोग अपने इमेज में शो नहीं कर सकते हैं, ये बहुत दूर है, मिरर से बहुत दूर है। अगर इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहाँ से कभी भी रे आएगी तो वो पैरेलल आएगी। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि पैरेलल रे जाकर इन्फिनिटी पे मिलती है और इन्फिनिटी से जो रे आती है वो पैरेलल आती है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे की आवश्यकता थी, तो हम लोगों ने देखिए 2 रे लिया हुआ है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऊपर और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नीचे। रूल फर्स्ट ये बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आएगी तो वो इस तरीके से वापस जाएगी कि पीछे ड्रॉ करे तो फोकस में मिल जाए। यही काम यहाँ पे भी हुआ है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो रिफ्लेक्ट हुई और अगर पीछे खींचे तो कहाँ मिली? फोकस में। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलती है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इस केस में रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिल नहीं रही थी तो इमेज बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जा रही रे को पीछे की ओर ट्रेस किया जो कि फोकस पे मिली, यानी कि हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया यहाँ इमेज बनाने में। इसीलिए ये इमेज रियल नहीं कहलाता, ये इमेज वर्चुअल कहलाता है। ठीक है, और ये बात आप लोग याद भी रखेंगे कि कन्वेक्स मिरर के केस में इमेजेस हमेशा वर्चुअल बनते हैं और वर्चुअल के साथ हमेशा अपराइट या इरेक्ट ही बनता है। तो यहाँ पे इमेज हमारा देखिए बहुत छोटा बन रहा है, पॉइंट साइज या बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिख दिया गया है। पहला पोजीशन लिख दिया गया एट फोकस बना, दूसरा वर्चुअल और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट या अपराइट। थर्ड हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड केस लेते हैं। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को अपने इन्फिनिटी के बजाय कहीं पे भी रख दिया, कहीं पे भी रख दिया मतलब
पोल या इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दिया, वो डिस्टेंस, वो प्लेस यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके अनुसार बस इमेज का साइज घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन इमेज अभी भी वर्चुअल होगा और ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। देखिए यहाँ पे रखने पे क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको दो रे निकालनी पड़ी। एक रे तो इस तरीके से गया कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा था, तो उसको ठीक उसी पाथ पे वापस भेज दिया गया। दूसरा पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ कि पीछे खींचने पे वो फोकस पे मिलेगा। लेकिन ये दोनों वापस जा रही रे कहीं मिल नहीं रही थी, तो हम लोगों ने फिर से दोनों वापस जा रही रे को पीछे की ओर ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने पे ये ऐसे पॉइंट पे मिलते हैं जो कि पॉइंट फोकस और पोल के बीच में आया, फोकस और पोल के बीच में। और देखिए फिर हमने इसमें कंट्रीब्यूट किया इमेज बनाने के लिए, इसलिए फिर से ये इमेज हो गया वर्चुअल इमेज। फिर से ये इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल इमेज, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिख दिया गया है। इसकी पोजीशन फिर से P और F के बीच में है। सीधा इमेज बना है, तो सीधा इमेज बना है तो इसको बोलते हैं इरेक्ट या अपराइट। हम लोगों ने बनाया था तो वर्चुअल। और ये फिर से देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज इतना बड़ा, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है, तो ये हो गया डिमिनिश्ड। इन दोनों इमेज फॉर्मेशन में एक कॉमन पॉइंट आया जिसको आप लोग बहुत ही सजगता से दिमाग में रखेंगे, और वो ये है कि इमेज वर्चुअल इरेक्ट और वर्चुअल इरेक्ट सीधा बनता है, इमेज सीधा बनता है और वर्चुअल बनता है, ठीक है। और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। बढ़ाते हैं अपनी बात को आगे। देखिए यहाँ पे एक कंपैरिजन पॉइंट मैंने लिखा है। कंपैरिजन पॉइंट ये लिखा है कि कनकेव मिरर, पिछला हमारा टॉपिक था, पिछले वीडियो में इसके बारे में बात हुई। कनकेव मिरर हमारे इमेज को रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। बच्चों बात कर रहे थे हम लोग कि कनकेव मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो रियल और वर्चुअल बनाता है। अपराइट इन्वर्टेड मतलब सीधा भी इमेज बनता है, उल्टा भी इमेज बनता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में कभी भी इमेज सीधा ही बनता है और सीधा के साथ वर्चुअल बनता है, रियल नहीं बनता, क्योंकि रियल में कभी भी रेज इंटरसेक्ट नहीं कर पाती हैं। ये हम ही लोग पीछे ड्रॉ करके कराते हैं। इसीलिए इमेज का प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है, इमेज का प्रॉपर्टीज़ वर्चुअल और अपराइट होता है। और दोनों ही केस में देखेंगे ऑब्जेक्ट से छोटा पाया जाता है, ऑब्जेक्ट से छोटा। एक में हाईली डिमिनिश्ड जब इनफाइनाइट पे रखा था, और जब इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा था तो डिमिनिश्ड था। बात करते हैं बच्चों इसके यूजेस की, क्या यूज़ होता है। तो देखिए मेनली जो इसका यूज़ होता है आजकल, जो वाइडली इसको यूज़ किया जाता है, वो कार्स व्हीकल्स में इसको साइड मिरर में या रियर व्यू मिरर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। जब इसको हम लोग साइड मिरर के रूप में यूज़ करते हैं, तो जैसे गाड़ी चला रहे हैं, साइड मिरर के रूप में यूज़ कर रहे हैं बगल में, तो बगल में हम लोग ये क्या करता है, ये सारे पीछे के व्यू को कैप्चर कर लेता है। अब इसकी दो प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगी कि ये इमेज सीधा बनाता है और ऑब्जेक्ट के इमेज को छोटा कर देता है। तो ये क्या करता है, हमारे पीछे की सारी इमेज सीधी बनाता है और इमेज को छोटा करके इतने में से ही फिट कर देता है, ताकि हम आगे से ही पीछे की सारी चीज़ों को देख लेते हैं। इमेज को छोटा करने के कारण ये पीछे के बड़े से एरिया को कवर कर लेता है, ताकि हमको पीछे का वाइड व्यू मिल सके। पीछे आ रही बहुत सारी गाड़ियों को ये एक साथ कैप्चर करके दिखा देता है, सबका छोटा छोटा इमेज बना देता है, सबका छोटा छोटा इमेज बना देता है। और इसकी क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी होती है कि ये सीधा इमेज बनाता है तो गाड़ियाँ भी हमको सीधी दिखती हैं। अगर मान लीजिए इसके जगह हम लोगों ने कभी प्लेन मिरर यूज़ कर लिया, साइड मिरर में कन्वेक्स न लगा के हमने प्लेन लगा, तो प्लेन भी वही काम करेगा। प्लेन भी हमको सारी गाड़ियों का सीधा इमेज ही दिखाएगा। लेकिन प्लेन मिरर की क्या खासियत होती है, वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा उसका इमेज बना देता है। तो जितना वाइड व्यू हमको कन्वेक्स दे रहा था, उतना वाइड व्यू हमको प्लेन मिरर नहीं दे पाता है। प्लेन मिरर व्यू को नैरो कर देता है, सकरा कर देता है, ज़्यादा गाड़ियों को वो कवर नहीं कर पाएगा, ज़्यादा बड़ा एरिया वो पीछे का कवर नहीं कर पाएगा। और कभी आपने अगर भूल से उसमें कनकेव मिरर लगा दिया साइड मिरर में, तो सोच के देखिए उसकी तो प्रॉपर्टी होती है कि वो इमेज को उल्टा बना देता है। और उल्टा बनाने के कारण क्या होगा, रोड पीछे की उल्टी दिखेगी और गाड़ियाँ भी उल्टी दिखेंगी। मतलब इस तरीके से गाड़ियाँ चलती हुई जा रही हैं जिनका पहिया ऊपर की ओर होगा, ठीक है। तो ये अंदाज़ा लगा पाना कि किस तरह से गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं, ये मुश्किल होगा। तो सबसे अच्छा इन तीनों में जो फिट बैठता है वो बैठता है कन्वेक्स मिरर। आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। देखिए एक हम लोग जब कभी
इन तीनों के बीच में और कंपैरिजन करते हैं तो और एक फैक्ट निकल के आता है कि प्लेन मिरर की जो खासियत होती है वो ऑब्जर्वर के इमेज को, मतलब प्लेन मिरर के सामने जो खड़ा है उसको ऑब्जर्वर बोलना है, उसके इमेज को उसी के साइज का दिखाता है। जबकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, कन्वेक्स मिरर आप देखे थे इमेज को छोटा करता है, इसका मतलब वो शॉर्ट कर देता है और शॉर्ट करने के कारण थोड़ा इमेज फैल जाता है जिसको फैट भी बोलते हैं। तो खासियत क्या होती है, शॉर्ट एंड फैट इमेज। जबकि कनकेव मिरर क्या करता है, कनकेव मिरर की खासियत होती है, उसमें आप लोगों को याद होता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता था वैसे वैसे इमेज बड़ा होता जाता था। अगर आपको डाउट है प्रीवियस वीडियो एक बार आप जरूर देखिएगा। कनकेव मिरर मेक्स द ऑब्जर्वर लुक टॉल एंड थिन, और अगर इमेज बड़ा होता है तो वो पतला भी हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट थे जिनको आप दिमाग में रख सकते हैं जब आप कंपेयर करेंगे प्लेन मिरर को, कन्वेक्स मिरर को और कनकेव मिरर को। तो ये था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।